दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों के बारिश के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं? आखिर इतने बड़े पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किसने पहुंचाया होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे फिनोमेना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपसे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं फिनोमेना में से एक ऐसी जगह है जहां एक शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी गिरता रहता है हमेशा। तो चलिए आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो का आप जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आपको बहुत मजा और नॉलेज मिलने वाला है आज के इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोबिल केव। 1968 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर को दुनिया की अजीबोगरीब एक गुफा मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में मौजूद है। इस गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो ये है कि ये गुफा पिछले 55 लाख सालों से ऐसे ही बंद थी। सदियों से इन गुफाओं में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर को खुदाई के दौरान ये गुफा मिली तो उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर लेक भी है, जो कि पानी के वजह सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। और इसी गुफा में बहुत सारे गैसें भी मिले हुए हैं। लेकिन इस गुफा में इतने जहरीले गैसें होने के बावजूद भी इसमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और जलीय जीव भी मौजूद थे, जो कि जहरीली गैस के साथ लाखों सालों से जी रहे थे। इस गुफा में मौजूद जीवों को पहले धरती पर कभी नहीं देखा गया था। इन अजीबोगरीब जानवरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीवों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों सालों तक सर्वाइव कैसे किया। नंबर 2, सनाई टाइम पिस्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की एकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा है वो नहीं बच पाया है, और वो बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मिनटों में किसी इंसान को उबाल सकता है। इस खौलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना ज़्यादा उबल सकती है, वो है नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए। लेकिन इस नदी के आसपास दूर दूर तक कोई एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, और जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो इस नदी से 100-200 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी का उबलने का कोई कारण पता नहीं लगा पाए। इस नदी में कोई आधा सेकेंड के लिए भी अपना हाथ या पैर नदी के पानी में डुबो दे तो हाथ पर जलने की घाव तक हो जाएगा। इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर 3, रिंगिंग रॉक्स। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसी रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है, और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि ये चट्टान यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टान इसलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है, और यहाँ की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज़ है। लोग यहाँ पे आकर इन्हें खूब इंजॉय करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये चट्टानें पाई जाती है, और अपने इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जिसका यूज पिलर के तौर पर बहुत सारे मंदिरों में किया गया है। लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाजें आती कैसे है, इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें डाइव से बनी हुई है, जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से आवाज निकलती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान पर चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है, जो कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरेक्ट होती है और वो साउंड बढ़ जाता है, और इसलिए हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है, इसलिए ये आज तक रहस्यमयी बना हुआ है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नंबर 4, नॉर्वेगिंग डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से ज़्यादा हेरिंग्स मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के किनारे मरी हुई मिली। लेकिन मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब कैसे हो गई। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से ज़्यादा मछलियाँ पर आकर कैसे मर गई, और सारी की सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात कैसे गायब हो गई। 2009 में 2012 नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और
इतनी सारी मछलियों के डेथ भी 2012 में हुई थी। तो बहुत से लोग इस बात को मानने लगे कि ये 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट ने बताया कि ये मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये सारी मछलियाँ किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का मानना है कि किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। नंबर 5, गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी का रंग हल्का नीला है, जो कि गंदे पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते जाओगे तो भी ये समुद्र आपस में मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इन दोनों समुद्र में पानी ग्लेशियर से निकलता है और उस पानी का कलर हल्का नीले रंग का होता है, जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है। और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो दो समुद्रों को आपस में मिलने नहीं देता। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर ऐसा कोई भी जगह नहीं मौजूद है जहाँ पर ये दोनों समुद्र आपस में मिल रहे हो। नंबर 6, लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका की तंजानिया में एक ऐसा झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देता है। जी हाँ गाइज, आपने पहले कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में सच में ऐसा होता है। इस झील में बहुत सारे पक्षियों के स्टेचू देखने को मिल जाएगा, जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो स्टेचू बन गए होंगे। कोई भी व्यक्ति इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाली बर्ड्स झील में गिरकर पत्थर का क्यों बन जाते हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इन पक्षियों के डेड बॉडी पत्थर में बदल गया होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी पहले ऐसा सुना था? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7, हिल स्टॉर्म। बारिश के समय में आप कभी आपने ओले गिरते हुए तो ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा, और उस समय आपने बहुत इंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को ओले भी पड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद इन छोटे छोटे ओलों ने अपना एक आक्रमणकारी रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितना ओले गिरने लगे। ये ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर पे गिर भी जाए तो उसका सर फट जाए। ये ओले जहाँ पर गिर रहे थे वहाँ पर भारी नुकसान हो रहा था। कुछ गाड़ियों पर इन ओलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरी भी आई। ऐसी घटना दुनिया में कई बार हो चुकी है, लेकिन उन जगहों जहाँ अर्जेंटीना जितना ओले कभी नहीं देखे गए। नंबर 8, ट्री वाटरफॉल। मोंटेनिग्रो के गांव दिनोसा में एक सहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ से झरने की तरह पानी क्यों निकल रहा है। जब इस गाँव में भारी बारिश होती है तो ये सहतूत का पेड़ झरने में बदल जाता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना होता है। जब भी बारिश होती है तो जमीन में मौजूद पानी का थोड़ा बढ़ जाता है और ज़्यादा दबाव बनाता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है, कई सारे बड़े बड़े जंगलों में पेड़ के ऊपर से ये पानी झरने की तरह देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, इस फेनोमेना को देखकर आपको कैसा लगा? नंबर 9, अर्थ पिरामिड। गाइज, इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर को किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को आखिर पहुंचाया कौन होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। इटली के साउटेल ट्रोल में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टान अर्थ पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों का ऐसा बनने के कारण तेज बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब इन जमीन को काटती है उस समय ये ऐसी चट्टानें बनती है। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती है जहाँ तेज हवा भी इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। इन पहाड़ों को पिरामिड जैसे शेप देने में बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये पहाड़ मिट्टी के बने होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा वजनीय पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश में यहाँ मिट्टी कटती है तो उतनी ही जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह पर बड़ा सा और वजनीय पत्थर रखा होता है, और वो मिट्टी करते करते इतना ज़्यादा हो जाती है कि वो पत्थर उस चट्टान पर ही रह जाता है, जिनसे इन फिनोमेना की रचना होती है। तो गाइज, अब बात करते हैं फाइनली नंबर 10, फिश रैन की। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों के बारिश के बारे में जरूर सुना होगा और इससे रिलेटेड वीडियो भी देखा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल यहाँ मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह। पिछले 100 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं शताब्दी में लोग यहाँ भूखे मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन तक मन्नत मांगी तो उसकी दुआओं की वजह से मछलियों की बारिश होती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है।
लेकिन कुछ साइंटिस्टों के मुताबिक यहाँ वाटर स्पोर्ट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट समुद्र पे बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियाँ होती है, इसलिए वाटर स्पोर्ट समुद्र से उड़ता हुआ बादल में चला जाता है और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव क्यों नहीं गिरते, जैसे मेढक, केकड़ा और भी समुद्री, क्योंकि समुद्र में और भी समुद्री जीव होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इन सब फिनोमेना में से कौन सा फिनोमेना बेस्ट लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।